और बात मौलाना तौकीर रजा की, वही तौकीर रजा जो अक्सर विवादों में रहते हैं। एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा ने ऐसा ही बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। 5 मिनट के अजान में इन लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन महीने भर कांवड़ चलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। सरकारी पैसा तमाम धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जा रहा है, यह अन्याय है। जो भी धन लगाया जाता है उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ मंत्रालय भी है, उसके अनुसार लगाया जाता है। तौकीर रजा जैसे लोग देश को तोड़ने की जो बात करते हैं, मौलाना तौकीर रजा अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में आ गए हैं। तौकीर रजा को अब भोले के भक्तों और कांवड़ यात्रा से परेशानी होने लगी है। वो कांवड़ियों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। बेमतलब में ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे आपसी सौहार्द का माहौल खराब हो सकता है। तौकीर रजा अजान और नमाज की तुलना कांवड़ से कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसी तुलना की जरूरत ही क्या है। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि यूपी सरकार सरकारी योजनाओं का जो पैसा है वो मंदिर और धार्मिक कामों में लगा रही है। वो कह रहे हैं कि इसका विरोध करना चाहिए। हिंदू तुष्टीकरण का काम किया जा रहा है, सरकारी पैसा तमाम धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जा रहा है, यह अन्याय है। इसके खिलाफ तमाम हिंदुओं को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा के यूपी सरकार पर आरोपों पर बीजेपी ने उन्हें सीधा सा जवाब दिया और बता दिया कि वो अपना फैक्ट चेक जरूर कर ले। मैं पुनः कह रहा हूं, जो भी धन लगाया जाता है उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ मंत्रालय भी है, उसके अनुसार लगाया जाता है। साफ है, तौकीर का यह बयान लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करने की साजिश जैसा है। लेकिन सुरक्षा से लेकर दूसरे इंतजाम सरकार की व्यवस्थाएं पूरी तरह से टाइट हैं। तौकीर रजा मौलाना देश को नफरत की आग में झोंकने की बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में एक भी इस देश में दंगे नहीं हुए, इसलिए कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास पर चलने वाले व्यक्ति हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर तौकीर रजा को परेशानी क्या है, उन्हें परेशानी आखिर है किससे? वो बार बार ऐसे बयान देकर समाज में जहर फैलाने का काम क्यों करते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत के बाद एमसीडी का एक्शन। देर रात राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया। 3 छात्रों की मौत पर न्याय की मांग को लेकर छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। मृतक छात्रों की तस्वीर के साथ कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में खाली पड़ी इमारत की दीवार ढही, अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ का अमीनाबाद बाजार में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। दमकल की कई टीमें मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल रही। नवी मुंबई में यशश्री शिंदे की हत्या मामला, आरोपी दाऊद हत्याकांड के बाद से फरार। आरोपी की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन। यूपी के गाजीपुर पुलिस को बड़ी सफलता, 5 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर मुंबई ले जा रही महिला को प्रयागराज से गिरफ्तार किया। सभी नाबालिग लड़कियों को हिरासत में लिया गया। बुलंदशहर में अलग अलग स्थानों पर एक दिन में 3 लोगों की फांसी लगाकर जान चली गई। प्राइवेट अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में अस्पताल कर्मी ने लगाई फांसी। लखनऊ में पतंग के मांझे से कटी युवक की गर्दन, स्कूटी से सामान लेकर जा रहा था युवक। मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर ने सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। भोपाल में पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर को रिश्वत लेते लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया। 10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। गाजीपुर में दरिंदगी के आधे पार, हिस्ट्री शीटर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कुछ ही दिन पहले जेल से छूटकर बाहर आया था आरोपी।
गाजीपुर में तमंचा और चाकू के नोक पर महिला के अपहरण की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को फुलनपुर रेलवे क्रॉसिंग से गिरफ्तार किया। हो रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वह मौसम का मानसूनी टॉर्चर भी आपको बताएंगे, कहां बारिश से बाढ़ आई है, कहां आफत बनकर ये बारिश बरस रही है, वो भी आपको बताएंगे। तो इन 5 बड़ी खबरों पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है, वो हर खबर आपको बताएंगे। और बात सावन के महीने की करते तो सावन का पाक महीना चल रहा है और ये दूसरा सोमवार है सावन का। और आज सुबह से श्रद्धालु मंदिर के बाहर अपनी अर्जी लगा रहे हैं, कतारों में खड़े होकर बम भोले का नारा लगा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। दूसरा सोमवार बेहद अहम दिन, क्योंकि सोमवार खास दिन होता है भगवान शिव का, और सावन का महीना तो भगवान शिव को ज्यादा पसंद होता है। ऐसे में देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बनारस और दिल्ली की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जो शिव भक्त हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलार्पण कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा सोमवार और बेहद अहम दिन, दूसरा सोमवार के दिन। और देखिए कैसे मंदिरों के बाहर भीड़ लगी है, लोग कतारों में रहकर भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आज बीजेपी प्रदर्शन करने वाले दिल्ली में राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ, उसके बाद आज बीजेपी सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी का बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेगी आज बीजेपी, और सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जो है राजेंद्र नगर हादसे के बाद आज देखने को मिलने वाला है। तो जिस तरह से मौतें हुई उसके बाद अब देखिए सियासत भी हो रही है। और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, जहां राजेंद्र नगर हादसे मामले में दिल्ली बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन करने वाली है। जी हां, विरोध प्रदर्शन भी होगा और आम आदमी पार्टी का घेराव भी होने वाला है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से बता रही, इससे जुड़ी हुई हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन तेज हो गया और अब तक 13 अवैध बेसमेंट को सील कर दिया गया। जी हां, देखिए जिस तरह से बेसमेंट में हादसा हुआ, 3 मौतें हुई, उसके बाद एमसीडी एक्शन में है। 13 अवैध बेसमेंट को जो है सील कर दिया गया है। राजेंद्र नगर हादसे पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो हादसे के बाद एमसीडी एक्शन में है, लेकिन एमसीडी पर सवाल कई हैं, क्योंकि ना जाने इस तरह के कितने ही कोचिंग सेंटर अवैध तरीके से चल रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर से तस्वीरें देखकर एक ही सवाल मन में कौंधता है कि आखिर ऐसे हादसे कब रुकेंगे। ये दिल्ली है, देश का दिल, जहां बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक के बच्चे अपनी आंखों में कुछ बनने का सपना लिए आते हैं। लेकिन दिल्ली के खोखले सिस्टम न सिर्फ उनके सपनों को बल्कि उन्हें भी निगल जाता है। यहाँ प्रशासन संभालने के लिए दिल्ली सरकार, एलजी और एमसीडी है, लेकिन माँ बाप की उन बेबस आंखों का जवाब देने के नाम पर हादसों के बाद सिर्फ सियासत नजर आती है। ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार पूर्ण तरह केजरीवाल सरकार और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं, जिन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस करी है। हम ये डिमांड करते हैं कि नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री आतिशी जी को इस्तीफा देना चाहिए, माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को इस्तीफा देना चाहिए। यानी इस घटना के बाद भी सियासत जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है,
सवाल उठाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, तो आपके नेता पलटवार कर रहे हैं। 3 ऐसे युवा जो देश का भविष्य थे, 3 ऐसे युवा जो अपने अपने परिवार के चिराग थे, लेकिन दिल्ली की निकम्मी सरकार के भ्रष्टाचार का शिकार हो गए। और उन बच्चों का कसूर क्या था कि वो सिर्फ पढ़ने आए थे। दिल्ली की मेयर चिट्ठी लिख के कि एमसीडी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है, पल्ला झाड़ लेते। अरे दिल्ली की मेयर है आप, जिम्मेदारी है आपकी। 3 बच्चों की बेसमेंट में पानी घुसने से मौत हो गई। उनकी जिंदगी यूं बीच में खत्म हो जाए, वो भी इसलिए कि एक गैर जिम्मेदाराना एमसीडी है, एक गैर जिम्मेदाराना सरकार है। ये अच्छी बात नहीं है, हृदय विदारक है और सरकार को तुरंत इसमें कदम उठाने चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। बेसमेंट में बच्चे पढ़ क्यों रहे थे? बेसमेंट में बच्चे क्या कर रहे थे? लाइब्रेरी खोल रखी है, बच्चे पढ़ा रहे हैं। ये टोटल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक आप ये बेसमेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, ये पूरा सिस्टम बनवा देंगे। मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करना चाहता, लेकिन आपको एक एक जगह जाके इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटी जो बेसमेंट में हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। दिल्ली में बारिश सिर्फ जल भराव का कारण नहीं, बल्कि मौत का काल भी बन रही है। हाल ही में मध्य दिल्ली के पटेल नगर मेट्रो स्टेशन इलाके से एक मामला सामने आया था, जहां बारिश के बाद यूपीएससी छात्र की सड़क पर करंट लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल छाया हुआ है। लेकिन सवाल है कि छोटे छोटे गांव से शहर आकर अपना और देश की सेवा करने की चाहत इतनी महंगी क्यों पड़ रही है? क्या कसूर था इनका? सवाल ये भी कि कोचिंग सेंटर में अचानक इतना पानी कैसे भर गया? सवाल ये भी कि छात्रों की जिंदगी मुसीबत में डालने का जिम्मेदार कौन है? और सवाल ये भी कि बार बार राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं, जैसे लक्ष्मी नगर है, मुखर्जी नगर है, इसके अलावा भी कई ऐसे इलाके उल्ट राजेंद्र नगर, जहां अवैध तरीके से सैकड़ों कोचिंग सेंटर चला जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कैसे ये कोचिंग सेंटर अवैध तरीके से यहां पर चल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद कार्रवाई के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है जो बेसमेंट में चल रही है। राजेंद्र नगर में लगभग हर दूसरी कोचिंग सेंटर में हालात ऐसे ही हैं। इन्हीं आरोपों की सच्चाई पता करने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम राजेंद्र नगर के उसी इलाके में पहुंची जहां जानलेवा बेसमेंट में पानी भरने से 3 होनहार स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। उस इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले जिस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हादसा हुआ वहां की तस्वीर देखिए। बेसमेंट में एंट्री एग्जिट के लिए एक ही गेट दिख रहा है और तो और सुरक्षा के इंतजाम ना के बराबर है।